में प्रवेश करें। कथा में जैसे कि हमने कल देखा रामचरितमानस की महिमा। देखिए आज जगत में हर आदमी कुछ न कुछ करके सुखी रहना चाहता है। तरीके कुछ भी हो, प्रयास यही है कि हम सुखी रहें। लेकिन बहुतायत में देखने को ये मिलता है कि जितना हम सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, हम उतने ही और दुखों में उलझते। कारण क्या है? देखिए हम कहां हैं ये हमको समझना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं और क्या जी रहे हैं, इस दोनों के भेद को मिटाना पड़ेगा। हम जो शब्द बोलते हैं, जो भाव विचार रखते हैं, यदि वह शब्द हमारे कर्म में परिणति नहीं दिखती उसकी, तो समझिए यही से पाखंड का जन्म होता है। और समझदारी कितना भी हो मित्र, जस करनी तस भोग होता था, नरक जात नर तो पछताता। हमारे साथ आज धोखा क्या हो गया है कि हम शब्दों में तो आदर्श की बात करते हैं, शब्द में तो हम मर्यादा की बात करते हैं, लेकिन जब जीवन में उतारने की बात आती है तो हम एकदम विपरीत आचरण करते हैं। और यही जो कारण है कि हम जो चाह रहे हैं, जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं, वो मिल नहीं रहा, बल्कि विपरीत परिणाम मिल रहे हैं। यह संभव कैसे है? देखिए हम चूंकि राम की कथा है, जीवन में यहां हमको समझने की बात है। हमारे प्रभु राघवेश्वर सरकार ने जीवन जीकर सिखाया है। हर जीवन के हर मोड़ पर कुछ न कुछ कृत्य कर्म और वाणी से समझाया है, कुछ न कुछ किया है। लेकिन यही हमारे योगेश्वर सरकार, देखिए कभी कुछ किया नहीं पूरे युद्ध के दरमियान। क्या काम को कुछ नहीं करना है? हम क्या कर रहे हैं, हम कहां हैं? अब चूंकि वर्तमान का मनुष्य या कभी किसी कालखंड का मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता। क्यों? श्रीमद् भागवत गीता जी 3 अध्याय के 5वें सूत्र स्पष्ट कह रहे हैं, क्षणमपि कश्चित् क्षणमपि, केवल क्षण मात्र के लिए भी जीव बिना कुछ किए रह नहीं सकता। अब करना तो है, क्योंकि हम बिना किए कर्म रह नहीं सकते। अब जब करें तो क्या करें? सत्य यही है कि जो मन में विचार उठे वही वाणी में आए, और जो वाणी में आए वही कर्म में आए। यदि मन में विचार कुछ और, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ और, यहाँ से पाखंड उत्पन्न होता है और उसके बाद सब किया हुआ परिणाम दुख देता है। आइए हम कथा के संदर्भ में आगे बढ़े कि कल हम शरणागति की घाट की कथा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में सुना रहे हैं। मां गंगा और उपस्थित जन समुदाय को, लेकिन वो कौन सी कथा सुना रहे हैं? जो कथा प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को सुनाई, वह कथा सुना रहे हैं। और जब याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि हे भारद्वाज जी, जो आपने प्रश्न किया, यह प्रश्न मां भवानी ने भी बाबा भोले से किया। चलिए मैं आपसे वह कथा सुना रहा हूं। अब देखिए एक साथ 4 जगह कथाएं हो रही हैं और बाबा भोले क्या कह रहे हैं कि मैं जो कथा सुना रहा हूं, मैंने जो नीलगिरी पर्वत पर
काक वसुंडी जी पक्षी राज गरुड़ जी को जो सुना रहे थे, जो सुनाया है मुझे भी, मैंने जो कथा सुनी है उस पक्षी राज के बीच में बैठ करके वह कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। इस तरह से कथा का प्रारंभ होता है। और कथा का प्रारंभ कैसे कि बाबा ने त्रेता युग की कहानी कही। कहां से शुरू की याज्ञवल्क्य जी ने? देखिए, कथा करने और सुनने में हम यदि राम भक्ति, राम की कथा सुनना चाहते हैं तो शर्त क्या है? पहले भगवान शंकर की कथा सुनने की आदत डालिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस जी कह रही हैं। भरद्वाज जी कौन सी कथा सुनना चाह रहे हैं? तो राम की कथा। लेकिन याज्ञवल्क्य जी कौन सी कथा सुना रहे हैं? बाबा शिव की कथा सुना रहे हैं। अब ये कथा कैसे? बजाइए, बोलिए। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। कहाँ की कथा? यह कालखंड। खुद तो कथा सुनने के, देखिए कथा का क्या महत्व है। जेकरे जीवन में कथा नहीं रही, ओकरे जीवन के व्यथा कबो समाप्त ना हो। सुंदर सूत्र समझ लीजिए, जिनके जीवन में कथा नहीं है उनके जीवन की व्यथा कभी समाप्त नहीं होगी। आप कितना हुए कुछ कर लीजिए। अब ये आज की बात नहीं है। हमारे बाबा देवाधिदेव महादेव
करके दिखला रहे, समझा रहे। मैं ये मान के चलता हूं कि बाबा भोले की जो जीने की पद्धति है हम गृहस्थों के लिए सबसे सर्वोत्तम है, क्योंकि इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी बाबा के जीवन में कभी उद्विग्नता नहीं आई। जब परिस्थिति विपरीत हो तो क्या राम नाम जपने लगते थे। ये कथा का प्रभाव है। अब बाबा चल तो दिए कथा, मां सती भी उनके साथ चली। कथा का जो प्रभाव हुआ अगस्त्य ऋषि द्वारा, कुंभज ऋषि द्वारा सुना गया, लेकिन मां कथा को सुन नहीं पाई। कारण कि वहां कथाकार जब श्रोता के जजमाने की आरती उतारत हुआ तक ऐसे ही सुन देखे वाला के बुद्धि खराब हो जाए। भाई अगर जो कोई कथाकार, अरे हम कथा कर रहे हैं, कोई आए जजमान, हम उन्हीं की आरती उतारे तो जो देखेंगे तो क्या कहेंगे, लगातार कथा वथा करने वाला हम नहीं, नोटर की भारी के बैठे हो। यही हुआ मां भगवती सती जगत जननी है। जब देखा कि कुंभज ऋषि तो इनको अखिलेश्वर मान के पूजा कर रहे हैं, अब ये क्या कथा सुनाएंगे, इस कारण मां ने कथा सुनाई। और कथा न सुनने का परिणाम क्या हुआ, जैसे कल हमने चर्चा किया कि कथा न सुनने का परिणाम ये हुआ कि जो जगत जननी बन के आई थी यहाँ दक्ष की पुत्री बनकर वापस जा रही हैं। और यह वही समय है जब मेरे राघवेंद्र सरकार नर लीला करते हुए मां सीतांबा का हरण हुआ है, और हरण के बाद प्रभु मां सीता को खोजने के लिए दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। और ऐसी लीला कि हे खगमृग हे मधुकर सैनी, हे खगमृग हे मधुकर सैनी, क्या तुमने देखी सीता मृग नहीं। अभी बताइए ऐसा कोई कहे तो क्या दिमाग में आएगा, अरे ये कौन से आदमी है भाई, ये भगवान है। ऐसी नर लीला प्रभु कर रहे हैं। अब इस लीला को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कथा का देखिए, अच्छा इस लोक व्यवहार की एक बात है, मैं किसी बच्चे की बड़ी प्रशंसा करूं, किसी चीज की प्रशंसा करूं या कोई किसी की प्रशंसा करे तो प्रशंसा का परिणाम क्या होता है, उसे मिलने का मन करता है कि नहीं। अगर जो किसी चीज की बड़ी प्रशंसा हो तो उससे मिलने का मन करेगा कि नहीं। अब कथा का परिणाम यही होता है कि कथा के बाद यदि प्रभु से मिलने की इच्छा उत्पन्न हो जाए तब समझिए कि हम कथा सुन रहे हैं। अगर जो कथा के बाद भी जाके बाथरूम में बैठने की मनोदशा बन जाए तो समझिए कथा सुन नहीं रहे। क्यों? रामचरितमानस जी प्रमाण है कि जब हमारे प्रभु हृदय विचारत जात है के विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु गए जान सब कोई। कथा के बाद मेरे बाबा देवादिदेव महादेव के मन में विचार उठा कि आज किसी भी तरह से यदि प्रभु का दर्शन हो जाता तो बड़ा ही धन्य होता, बड़ा ही पुण्यवत। यह कथा का परिणाम। जब हम कथा सुनते हैं तो इष्ट से प्रभु से, बाबू जी यही है कृष्ण भावामृतम, कि उनके लीला का दर्शन श्रवण कुछ न कुछ किया जाए। क्यों? कि प्रभु का जो लीला है ना वही प्रभु है, वही यही भावामृतम कि वह भाव जब करें, जो भी कर्म करें। अब राघव वचनामृतम, राघव का वचन क्या अमृत क्या है कि जो कर्म है किया जाए। अब इस तरह से मेरे बाबा के मन में विचार आया। विचार आते ही देखिए ये होता है, इष्ट को यदि याद किया जाए तो साक्षात प्रमाण है कि आते हैं, कहते हैं ना लोग, मिल जाते हैं, आ जाते हैं भगवान, बुला तो लो धन। अब प्रभु मेरे बाबा के मन में ऐसा भाव उठा और तभी क्या देख रहे हैं नीचे से कि हमारे प्रभु का दर्शन हुआ। अब दर्शन होकर के देखिए कई बार कब कहां किससे मिलना होता है, मिलना चाहिए, इसका
प्रमाण और परिमाप यहाँ पर है, वो क्या है कि सब होने के बाद भी बाबा मिलने नहीं गए। किससे? प्रभु से। कारण कि यदि जाते हैं तो रहस्य खुल जाने का भय है। और जब रावण पूजा कर रहा था तो उसने क्या कहा था कि मैं केवल 2 जाति से मरूं, मनुष्य और बंदर। अब यदि मैं जाता हूं और ये राज खुल जाए तो फिर रावण तो तुरंत ब्रह्मा जी को बुलाएगा, इधर है। आपने तो कहा था कि मैं मनुष्य, ये तो नारायण है, ये कैसे हमको मार सकते? क्योंकि आपने मुझे आशीर्वाद दिया है कि हम केवल मरेंगे तो मनुष्य से, और यहाँ मनुष्य के रूप में तो नारायण है। इस बात को, रहस्य को गुप्त रखने के लिए हमारे प्रभु दूर से प्रणाम करके, है सच्चिदानंद, ऐसा कर करके रोमावलियां पुलकित हो गई, आंसू की धारा बहने लगी, और मेरे प्रभु हाय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करते हैं। जब बाबा की ऐसी अवस्था माँ सती अम्बा देखती हैं कि अब मन में उनके संदेह उत्पन्न होता है कि ये सच्चिदानंद कह रहे हैं, और जिनको सच्चिदानंद कह रहे हैं वो तो एक सामान्य नर है, वो कैसे हो सकता है? अब ब्रह्म जो व्यापक विरजय अकलानी अभेद, तो किन दे धरी नर जाय न जानत भेद। अब देखिए, लोग कहते हैं, वेद कहते हैं जो व्यापक है और जो ब्रह्म है अभेद है, तो ये नर रूप में कैसे हो सकता है? मां के मन में संदेह हुआ, और संदेह कुछ समान, देखिए संदेह बड़ी बुरी चीज है। संदेह का जब तक समाधान न हो जाए यह विनाश करके छोड़ता है। श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवत गीता जी में इसका बड़ा स्पष्ट, संशयात्मा विनश्यति, संशय, जिस आत्मा में संशय घुस जाए उसका विनाश होता है। वो कोई भी हो, यहाँ साक्षात जगत जननी है, संशय उत्पन्न होता है और प्रश्न करती है। बाबा बहुभांति समझाते हैं, लेकिन एक बार संदेह का कीड़ा घुस गया ना, वो जल्दी समझता नहीं। बार बार प्रभु समझाते हैं, मां के समझ में नहीं आता है। अब क्या कह रहे हैं कि बहुत बात समझाने के बाद एक नियम जान ले कि जब किसी को बहुत समझाया या ना समझे ना, तो बाबा ने यहाँ प्रमाण के साथ कहा है, उनको छोड़ दिया जाए उनके हाथ पर। क्या कह रहे हैं? बहुत समझाने के बाद, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हूं, तब लही बैठ यहीं बट छाई, जब लगी तुम यहीं मोहि पाई। अब यदि मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो जाइए आप परीक्षा ले लीजिए, लेकिन यहां पर परीक्षा लेते समय एक शर्त बोला है बाबा ने कि जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करे उसको जतन विवेक विचारी। जो भी करें विवेक के साथ करें, अविवेकी बन के न करे। बाबा ने क्या शर्त दी है? विवेक के साथ करना है जो भी परीक्षा लेना है। अब ध्यान दीजिए, जब बड़ों की बात समझ में ना आए तो बड़ों को भी समझ लेने। बाबा ने कहा, सोचा यहाँ संभो मन अस्य अनुमान, दक्ष सुतान विपरीत भय
बोले कि जाइए परीक्षा लीजिए। जब माँ चल दी, अब आपको समझ में आ गई कि यदि मेरे समझाने से इनको बात समझ नहीं आ रही है तो लगता है कि ब्रह्मा जी विपरीत हो गए हैं, इनके अब कुछ भलाई नहीं होने वाली है। और इस तरह से चली है और माँ विचार करें कि किस तरह से मैं परीक्षा लूं। विचार करते करते उनको कुछ बात सूझी नहीं, तो बड़ा आसान परीक्षा ये लगी कि चलिए ये तो सीता जी को ढूंढ रहे हैं, चलिए हम क्यों न वही स्वरूप बना ले। और सीता जी का स्वरूप बना करके जिधर प्रभु चल रहे हैं उसके आगे माँ सती अम्बा, माँ सीता अम्बा के स्वरूप में चलने लगी। जब लक्ष्मण जी ने देखा तो बात समझ में आई, पहचान गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। ध्यान रखिए, ये मर्यादा है कि जब बड़े देख करके किसी बात पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया न कर रहे हैं तो छोटों को वहां शांत बैठना चाहिए। लक्ष्मण जी जैसे हर शब्द का जवाब देने वाले भी व्यवहार में चुपचाप देकर शांत बैठे। और क्या रहस्य है कि यहाँ कोई ना कोई राज की बात है। अब इस तरह से जैसे ही हमारे प्रभु देखे, प्रभु देखने के बाद दूर से ही प्रणाम किए और बोले अपने पिताजी का नाम जोरी पानी प्रभु किन्ने प्रणाम, पिता समेत लिंधनि जनाम, कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरत के हेतु। क्या कह रहे मैं अयोध्या नरेश पुत्र दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। हे माँ, आप इस जंगल में अकेले क्यों विचरण कर रही है? मेरे साथ तो एक बार अकेले छुट्टी तो गति देख रही है। अब इस तरह से हमारे प्रभु मेरी मां सती अम्बा को जो सीता अम्बा का स्वरूप बनाई है, प्रणाम करके जैसे ही अपना अभिवादन किया, अभिवादन पाते ही मां सती अम्बा जो सीता का स्वरूप बनाई थी वह घबरा गई। उनके पैर के नीचे की जमीन घबरा करके तुरंत वहां से भगी हैं और चली है कहा जहां प्रभु नाम। अब यहां पर एक बात समझने की बात है सबके लिए, कभी भी यदि कोई वक्त आए ना, विशेषकर बड़ों की परीक्षा छोटों को तो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब परीक्षा लेते हैं तो उसका परिणाम यहां मिल रहा है। अब मां सती अम्बा चली हैं। अब जब चली हैं तो हमारे राघव सरकार बोले कि अब परीक्षा जब देना है तो विधिवत परीक्षा दे दिया जाए। तो जैसे ही परीक्षा आगे बढ़ी, आगे क्या देख रही है मां सती अम्बा कि वही राम लक्ष्मण सीता अपने दोनों श्रृंगार में राजभवन में बैठे हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनकी अर्चना में लगे, सेवा में लगे हैं। मां सती अम्बा के मन में ऐसा कैसे, मैं उधर क्या देखी और इधर क्या हो रहा है। फिर पीछे देखी, कहीं लगता है मुझे कोई भ्रम हो गया है क्या। जब देखी तो पीछे देखी, उधर भी वही, साइड में देखी, दाएं बाएं देखी, उधर भी, ऊपर नीचे जिधर भी देख रही है वही दृश्य। मां सती अम्बा घबरा गई और घबरा करके आंख मूंद कर बैठ गई। जब मेरे प्रभु समझ लिए कि परीक्षा विधिवत हो गई, अपने माया को प्रभु ने समेटा है और मां जब आंख खोली देखी अब कोई नहीं, भगी है बाबा के पास। तब बाबा के पास जब गई, बाबा ने बोला परीक्षा लिया है आपने? बोले नहीं मैंने परीक्षा। अब देखिए यहाँ के खेल क्या हुआ, कभी भी रूप बदलना क्या है, माया के बल पे ही तो रूप बदला जा सकता है। बात समझ में आ रही नहीं, रूप कैसे बदल सकते?
जब तक माया का प्रभाव ने कोई रूप बदल सकता है। अब मां सती अम्बा जो माया का स्वरूप ली, माया को अपने पास बुलाई, वह माया यहाँ खेल कर गई। देखिए, जब माया को बुलाते हैं ना, माया आप बुला भले लेंगे, जाने पर आपका बस नहीं होता है। जैसे मुंबई माया नगरी में जो आ जाता है, जाना उसके बस का नहीं होता, बड़ी बुद्धि लगाता है। बाबूजी, मैं 90% लोगों से सुना हूं, भाई कमवा हो जाए तो हम मुंबई छोड़ देगो, 90% लोग। लेकिन जैसे वो कमवा हो ना था तो चाटे आ जाता है और पूरे फंस जाते हैं। यह है माया का प्रभाव। अब हम मानव की तो जोड़िए, जब माया को मां सती अम्बा बुलाई, सती अम्बा भी माया के प्रभाव से बच नहीं पाई। जब बाबा के पास गई तो बाबा ने पूछा क्या किया, कुछ कैसे परीक्षा? अरे नहीं प्रणाम करके बोले नहीं मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। बोले फिर? तो मैं वह गलती जो करी थी उस वक्त जब आप प्रणाम किए तो मैं सोची कि आप तो दूर से प्रणाम किए, मैं जाकर नहीं दिखते प्रणाम कर लूं। और इस तरह से माया के प्रभाव के कारण मेरी मां सती अम्बा से झूठ कहलाया गया। अभी बात मेरे बाबा बोले जानते हैं कि इसमें सती का कोई दोष नहीं है, यह माया के कारण ऐसा। इसलिए मेरे प्रभु अब करें तो क्या करें? रूप तो बना चुकी है सीता का, जो मां है मेरी, एक पहला। लेकिन दूसरा यहाँ क्या करे, माया के प्रभाव के कारण इनसे झूठ निकल गया, इसमें सती का कोई दोष नहीं है। और इस तरह से प्रभु आपको स्थिति में आ गए कि करूं तो क्या करूं। देखिए, सबसे सुंदर ये मंत्र है रामचरितमानस में, युक्ति मंत्र है कि जब जीवन में कोई संदेह आ जाए, कोई संशय आ जाए, कोई समस्या आ जाए जिसका कोई निदान ना हो, तो चुपचाप बैठ करके महामंत्र का जाप शुरू कर दिया जाए। बाबा बोले राम नाम का जप करने के लिए बैठे, जैसे ही प्रभु राम का ध्यान आया तुरंत इसका उत्तर मिला कि अब यदि मैं अपनी भार्या सती अम्बा से, हमारे लिए सती अम्बा है, यदि मैं इनसे गृहस्थ जीवन का व्यवहार करता हूं तो धर्म की मर्यादा छूट जाती है। लेकिन यहां सती का कोई दोष भी नहीं, मैं कैसे छोड़ू? राम भगवान राघव सरकार की प्रतिमा चित्त पर उतरते ही जवाब मिला। और क्या प्रभु ने संकल्प लिया? यही तन सती भेंट अब नहीं। अब इस तन से अब सती से अब यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात है। भगवान का घर खींच बढ़ जा, अगर जो अपने धर्म पत्नी से कोई गलती हो जाए, गुस्सा आ जाए, तब कैसे कैसे शब्दों का बाण चलाते हैं। वो जितने तीर में तर्कस हैं पुराने, उनकी अच्छी बातों को भी बुरी तरह से प्रस्तुत करने लगते हैं। लेकिन मेरे बाबा कितनी सुंदर हम गृहस्थों को युक्ति दिए हैं कि जब बात विपरीत हो, और एक मंत्र भी है, जिनके साथ रहना है, जिनके साथ रहना है, यदि उनसे कुछ गलती भी हो जाए तो उसको भूलने का प्रयास किया जाए। यह मंत्र है। कई बार बाबू सुधाकर हमसे कहते हैं, सर कैसे कैसे झेलते हैं? झेलता नहीं हो, यह जीवन का सूत्र है। रहना इस जगत में है, जो भी है सब अपने हैं, तो किनसे हम मुंह फुला के बैठे? उनके कर्म उनके पास, हमारे कर्म हमारे पास। अब देखिए परिणाम क्या हुआ। मां की तमाम सारी विसंगतियों के बाद मेरे बाबा क्षमा कर दे। हम लोग क्या करते हैं अपने गृहस्थ जीवन में? ऐसे ऐसे शब्द बाण चलाते हैं अपने परिवार के प्रति कि वहां पीड़ा हो। लेकिन बाबा क्या हमको शिक्षा दे रहे हैं कर्म के माध्यम से कि नहीं, परिवार को कभी भी शब्दों से पीड़ित नहीं करना चाहिए, किसी को भी किसी तरह से पीड़ा नहीं देना चाहिए। यह मंत्र है। क्यों? हम लोग हमेशा अक्सर गाते रहते भजन में, क्या गाते हैं?
नहीं चाहिए। बजाइए, गा लेते हैं, यह मंत्र है बाबा का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। 157 नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दुबारा किसी
सुंदर ढंग से इस युक्ति को हमको समझाया है। तमाम सारी बातें नहीं मानी, घटना घट गई। अब इस घटना के बाद आकाशवाणी हुई, धन्य है धन्य है धन्य है महादेव, आपके जैसा राम भगत कोई नहीं है जो बिना किसी दोष के अपनी भार्या का परित्याग कर दिया। यार तो पता लगे 10 रुपया गिर ज्यादा तब दिमाग खराब हो जाता। अब इस तरह से आकाशवाणी जब हुई, आकाशवाणी मेरी माँ सीता सत्यम्बा भी सुनी। वह लगी पूछने, अच्छा क्या है आपने ऐसा संकल्प लिया, इतना सुंदर की आकाशवाणी हो रही है। देखिए राज्य की बात है, गृहस्थ हैं हम लोग, इस राज्य को समझ ले बाबा भोले से कि अगर जब बात कोई गड़बड़ हो जाए चुपचाप मुंह पे ताला लगा लीजिए। बाबा ने कुछ नहीं बताया कि मैंने क्या संकल्प लिया है। संकल्प क्या था? एतन सती भेंट यमुना ही, इतना बड़ा निर्णय लिया बाबा ने। लेकिन माँ सत्यम्बा पूछती रही, बाबा ने कुछ नहीं बताया। अब जान तो लोग छोड़ी थोड़ा ना, माँ घड़ी घड़ी खोज रही कि बताइए क्या बात है। बाबा ने क्या किया? कथा शुरू कर दिया, चल दिए रास्ते पर और कथा करने लगे। जब बात विपरीत हो ना बाबूजी, मैं जीवन में अपनाता हूँ इस बात, जब देखता हूँ कि बात बड़ी विपरीत हो तो कथा शुरू कर देता हूँ। इस समय कोई विपरीत नहीं, ऐसा मत समझिए कि आजकल विपरीत चल रहा है। आजकल बाबा भोले का समय है, आनंद का समय है। नहीं तो अक्सर करके मैं करता हूँ, जब कुछ लग गया कि कुछ गड़बड़ सड़बड़, चलो कथा करते हैं। क्यों? बाबा बोले कि हम लोग भगत है ना हो, हमारा संप्रदाय बाबा का भगत है, तो बाबा का भगत तो वही ना करेगा जो बाबा सिखाए हैं। अब एक तरह से माँ चली है, बाबा लेकर चले हैं। अब पहुंचे जब कैलाश में, तो कैलाश में क्या कर रहे हैं? बैठ गए आसन लगा के और समाधि में, और 87,000 वर्ष बाबा समाधि में बैठ गए। बाबा के रूप को देखकर माँ सत्यम्बा समझ गई कि प्रभु ने हमको त्याग दिया है। अब वो पीड़ा किसे? देखिए यह बहुत ये व्यवहारिक जगत में है। जब आप कुछ गलती कर देते हैं, हम जब कुछ गलती कर देते हैं तो अब यदि गलती किसी से नहीं कहने लायक है तो अपने आप पर क्रोध आने लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया, होता है कि नहीं? और उसमें आदमी क्या करता है, फिर कुछ निर्णय ऐसे लेता है जो काफी विध्वंसक होते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ। माँ सत्यम्बा जब समझ गई कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया है, हमारे प्रभु राघव सरकार को याद करते हैं, हे प्रभु यदि मैंने इस जीवन में थोड़ी भी आपकी भक्ति की है तो मेरा यह छूट जाए। ये होती है पीड़ा। माँ सत्यम्बा अपना तन छोड़ने के लिए प्रभु से नाम की प्रार्थना करती हैं और इस संकल्प के साथ कि मैंने जीवन में हर के अलावा, बाबा भोले के अलावा किसी को यदि चिंतन नहीं किया तो अगले जन्म मुझे यही पति के स्वरूप में मिले। अब इस तरह से माँ अपने शरीर को छोड़ने के लिए जब प्रार्थना करती है, देखिए तुरंत विधि की रचना बन जाती है। हो तुरंत जो भी आप सोच लें, दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन माय डियर। आप लोग कहते हैं ना, आपको क्यों बाथरूम जाने को तैयारी हो जाती है? क्योंकि आज 2 घंटा बैठ के बोर हो जाते हैं। Whatever you think that will happen in your life, this is the classical way. अब माँ ने सोच लिया और माँ के सोचने का परिणाम ये हुआ, जब बाबा 87,000 वर्ष बाद समाधि से निकले हैं, तब समाधि से निकले, जय जय श्री सीताराम 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 का जब जप शुरू हुआ, माँ आई है। अब बाबा ने क्या किया, खुद उठ करके सामने आसन लगा दिया। अब सामने आसन लगाते माँ की जो मन में बोलता पूरा हो गया कि अब तो प्रभु ने हमको त्याग दिया है। और इस तरह से मन में ग्लानि है। अब देखिए फिर यहाँ गड़बड़ हो रहा है।
इस वक्त यह एक कालखंड ऐसा है कि मां सती के पिता दक्ष, राजा प्रजापति दक्ष, उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है। क्यों? क्योंकि एक घटनाक्रम में, हालांकि मेरे बाबा भोले का ऐसा मंतव्य नहीं रहा है, और समाधि में चले गए, इसलिए उन्होंने अभिवादन की जो सभा थी उसमें उठकर खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति को इतना बुरा लगा कि उन्होंने कहा कि इस अपमान का मैं बदला लूंगा, और इस अपमान के लिए उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान कर दिया। ध्यान दीजिएगा, किसके लिए? अपमान के लिए। सुंदर से सुंदर कर्म कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन यदि उसका हेतु सही नहीं है तो परिणाम आपको वही मिलेगा। अब यज्ञ का अनुष्ठान किए, सब देवताओं को उन्होंने न्योता भेज दिया, अपना वाहन भी भेज दिया। सब देवता अब उस समय कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं, कहा? यज्ञ में। मां सती अम्बा कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन मन कथा में नहीं है। अब क्या देख रहे हैं? ऊपर से सब वाहन जा रहे हैं। अब पूछेंगे क्या है, कहां जा रहे हैं सब देवता लोग? बाबा बोले छोड़िए, हम अपना कथा करते हैं। नहीं, आपको हमको बताना पड़ेगा। बताए कि देखिए, आपके पिताजी ने यज्ञ ठाना है, यहीं पे सब लोग जा रहे हैं। बोला मेरे पिताजी ने? बोला हाँ, आपके पिताजी ने। हमको न्योता? बोला नहीं आया। बोले लेकिन पिता का घर जाना चाहिए। बोले ठीक है, ये तो बात सही कह रही है, इसमें कोई बुराई नहीं। माता पिता, पिता का घर, गुरु का घर, मित्र का घर और देवालय, यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, इसमें कोई बात। लेकिन यदि वहां जाने के पहले अपमान किसी और चीज की आशंका हो तो वहां जाने में कल्याण नहीं हो, बाबा ने समझाया। लेकिन मां फिर भी मानी नहीं, बोले कि नहीं, मुझे जाना है कथा में, यज्ञ में। बाबा ने बहुभात यहां भी समझाया, लेकिन मां नहीं मानी और चली है। तो बाबा ने अपने 2 गणों को साथ लगा करके भेजा है, और जब मां सती अम्बा अपने पिता के घर पहुंची, वहां पर पिता दक्ष के प्रताड़ना के कारण कोई उनसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। सिर्फ मां को छोड़ करके, मां प्रसूति को छोड़ करके कोई सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। मां बहुभांति समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां इन बातों को देखकर अपमान महसूस होता है मां सती अम्बा को, और लगा कि अब मना तो किए थे, मैं मानी नहीं, चलो लेकिन ठीक है, अब चलते हुए यज्ञ भाग को देख करके मैं लौट चलूंगी। ऐसा मन में विचार आया। वहां जाकर के क्या देखती है कि यज्ञ में सबके लिए स्थान है, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा विष्णु नहीं, और वहां उपहास उड़ाया जा रहा है। जब मां सती अम्बा देखी कि देवाधिदेव महादेव का अपमान हो रहा है, मां को क्रोध आया, और क्रोध से टपक पड़ी पूरी यज्ञ मंडली को, और डांट करके क्या कही कि इसमें से जितने भी भगवान शंकर की निंदा सुनी है, सबको उचित दंड मिलेगा। और इस तरह से क्रोध में आकर योग अग्नि से अंगुष्ठ में यज्ञ लगा करके अपने शरीर को वहीं भस्मीभूत कर देती हैं, और इस तरह से मां सती अम्बा अपने शरीर को त्याग देती है। अब जब शरीर को त्याग देती है, पूरा यज्ञ मंडल में भगदड़ मच जाती है। जो 2 गण गए थे मां सती अम्बा के साथ, उन्होंने यज्ञ को पूरा विध्वंस किया। जब ये बात बाबा को पता चला तो वीरभद्र को भेजे। वीरभद्र गया है, हम तो देखिए वीरभद्र आसन जो करते हैं ना, वही वीरभद्र का आसन है। वीरभद्र गया है और यज्ञ को विध्वंस किया है, और यज्ञ के जो यज्ञाचार थे भृगु ऋषि पकड़ के दाढ़ी उखाड़ दी।
पूसा जो देवता है वो बहुत हंस रहे थे, उनको मार के दांत तोड़ दिए। उसके बाद दक्ष प्रजापति जिन्होंने यज्ञ वो पकड़ कर उसकी गर्दन तोड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। इस तरह से हाहाकार हुआ है, ये विध्वंस हुआ। अंत में पुनः सब देवता लोग मिलकर के बाबा भोले के पास गए और बाबा के आशीर्वाद से पुनः यज्ञ पूरा होता है। लेकिन दक्ष प्रजापति का क्या हो, ससुर जी का क्या हो? बोले भाई अब इनको तो कोई सर्जरी करनी पड़ेगी, प्लास्टिक सर्जरी। तो उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई और उनको बकरे की मुंडी लगाई गई। देखिए एक देवता है जिनका सर पे बकरा है, देखा है कि नहीं आप लोगों ने? वही है दक्ष प्रजापति, मां सत्यम्बा के पिता। अब देखिए इससे क्या सीखने को मिलता है कि यदि हमारे मन और भाव पवित्र न हो तो उत्तम से उत्तम कर्म और कृत्य भी हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख और विनाश के अलावा कुछ नहीं देते। अपने भाव हमेशा सुंदर होना चाहिए। अब इस तरह से मां शरीर छोड़ती है। इसी समय एक और घटना घटती है कि तारक नामक जो राक्षस है वो पूरे देवता लोग को पकड़ के रगड़ दिया है। पूरे के पूरे देवगणों को, लोक और लोकपालों को मार मार के उनका राज्य छीन लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगले और 5 दिन है आना है। अब इस तरह से वह अमर है, उसको यह वरदान है कि वह मरेगा तो बाबा भोले के शुक्र से उत्पन्न पुत्र से ही मरेगा। अब सब वो पहले तो सबका राज्य ले लिया है। अब सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी क्या हो। तो ब्रह्मा जी बोले देखिए भैया यहाँ तो बात बड़ा अलग है, वो ऐसे वो मरने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी ने बताया कि बाबा भोले के शुक्र से। अब यहाँ समस्या होगी, बाबा भोले तो समाधि में बैठे हैं। अब उस बार तो 87,000 वर्ष बैठे थे, अब इस बार बैठे हैं तो क्या मालूम कितने कहीं 125 साल के लिए मत बैठ जाए। अब ब्रह्मा जी ने एक युक्ति बताई, तो फिर क्या है कि जाकर के आप इधर ही रहिए, जाइए आप सब लोग कामदेव को पटाइए, कामदेव को मनाइए। कामदेव यदि अपने रूप में आए वह बाबा की समाधि भंग कर सकता है। और मां सत्यम्बा जो भगवान राम से प्रार्थना करके उधर हिमालय के यहाँ हिमवान और मैनावती के अंक से कन्या के रूप में जन्म लेती है। अब सब देवता लोग लगे उपाय करने, कामदेव जी को बुलाया गया। कामदेव जी ने कहा भैया देखिए ये काम तो आप लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये काम करने का एक ही परिणाम मैं जानता हूं, बाबा भोले की समाधि में विघ्न डालना, अर्थात उनका तृतीय नेत्र उभरेगा और उनका तृतीय नेत्र जिन पर पड़ गया वो बस। तो यदि मैं काम करता हूं तो मैं मरूंगा, लेकिन फिर भी देखिए ये होता है, लेकिन फिर भी देवता गण का भलाई, इसलिए मैं ये काम आप सबका करूंगा। अब उधर गए सब, कामदेव अपनी पूरी फौज लेकर पहुंचे हैं, तमाम तरह के अपने अस्त्र लगा रहे हैं, लेकिन उनके अस्त्र का प्रभाव यह हुआ कि बाबा के शरीर पर तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन पूरा जगत, पूरा लोक, पूरा जड़ चेतन कामुकता से प्रभावित हो गया।
अब हुआ कि भैया कामदेव को बोलो कि ये बवाल बंद करें, न तो जीवन में पाप बढ़े, धरा पर पाप बढ़ जाएगा, हर जड़ चेतन कामुक हो गया। अब कामदेव समझे कि इससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं बाबा को। अब उन्होंने आम के पल्लव में जाकर के और 5 बाण मारा है बाबा। जब बाण मारा है, बाबा के हृदय पर बाण लगा है और बाबा की समाधि भंग हुई। बाबा ने देखा, ऊपर नीचे देखा, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। फिर बाबा ने आम के पल्लव के बीच देखा, इनकी नजर पड़ते ही कामदेव बस। अब कामदेव बस, यह बात जब रति को पता चली उनकी पत्नी है, देवता तो बड़े समझदार हैं, बोले अब इधर उधर मत भटको, तुरंत जाओ वहीं पर जहां ऐसा बवाल हुआ है। रति रोते रोते भगी वहां, बोले कि इसमें हमारे पति का क्या दोष, तो देवता लोगों के काम के लिए। बोले ओके कोई बात नहीं, तो इनके लिए क्या, इनका शरीर कैसे? बोले नहीं, अगले युग में, द्वापर युग में, यह जो कामदेव है भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे, वहां आपसे फिर इनके शरीर के रूप में आपसे मुलाकात हो। अब इस तरह से बाबा भोले से आशीर्वाद पाने के बाद रति आती। अब यहां देवता लोग तो थोड़ा सांस में सांस आई, गए हैं बाबा भोले के पास सब देवता लोग। बाबा भोले जब सब देवता लोग को देखे तो बोले भाई आप यहां क्यों? देखिए बुद्धिमान आदमी बड़ा कलाकार होता है, समझ लो बचपा ना कितना बुद्धि लगाई बा कि वो कितना बुद्धि लगाई, बची ना बुद्धि लगा दिए कि क्यों आए हैं हम बता रहे हैं। हम ब्रह्मा जी कहे कि सब देवता लोग आपका विवाह देखना चाहते हैं। बाबा भोले की जब अकेला था तो कोई आया नहीं, अभी सबको हमारा विवाह देखना है। बोले कह रहे ठीक है, थोड़ा बाबा भोले ठहर गए। जब ठहर गए तो सबको सांस खुलने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि ना कहते, क्योंकि अगर ये ना कह दिए शादी होगी नहीं, बच्चा होगा नहीं, तो हमारा क्या। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रभु को याद दिलाया कि आपने राघव सरकार को एक वचन दिया है, प्रभु उस वचन को पूरा किया जाए, उसी बहाने शादी भी हो जाएगी, देवता लोग भी, तो प्रभु की वचन भी रह जाएगी। और अब इस तरह से उधर मां पार्वती जो हिमवान के घर में है, नारद जी गए देखे तो उनका हाथ देख के पतरा पुथी बताए कि भाई लड़की में तो बहुत गुण है, लेकिन इसके गुण बताने के पहले मैं इसके पति का गुण पहले बताऊं। तो पति का गुण बताने से पहले उसका अवगुण सुन लीजिए। सबसे पहले ते माता पिता विहीन होगा, इसके माता पिता नहीं होंगे। धन संपदा घर से विहीन होगा, घर द्वार नहीं होगा, बंधु बांधव नहीं होंगे। अब ये इसके होने वाले पति के लक्षण हैं। अभी बताइए ये लक्षण कोई माँ बाप सुने तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? माँ मैनावती बोली ये बात हमको समझ में नहीं आ रही अपने पति से, ये क्या कर रहे हैं महाराज? बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम अभी बात करते हैं ना, जैसे लोग आजकल करेला। पंडित जी ने बोल दिया कि लगन नहीं के मई में, अरे पंडित जी कुछ ले दे के लगनिया हो जाएगी ना। बोल दिया लगन नहीं है, फिर भी लगन लोग करवा लेते हैं ऐसे ही। अब बोले कि ठीक है मैं नारद जी से कुछ बातचीत करके देखता हूँ, कुछ इधर उधर होता है क्या? नारद जी बोले कुछ इधर उधर होने वाला नहीं, एक उपाय मैं बताता हूँ। ये जो लक्षण बता रही है ये बाबा भोले का लक्षण है। और यदि आपकी पुत्री जाकर के तपस्या करे और बाबा भोले से अगर जो शादी हो जाती है तो समझिए कि जितने अवगुण है सब छुप जाएंगे।
क्योंकि बाबा भोले कौन है? देवादिदेव महादेव हैं, जगत पिता हैं। अब इस तरह से वह नन्ही सी बालिका जाकर के पूजा करती है। मां ने घोर तप किया, कुछ समय के लिए पत्ता छोड़ा, पत्ते पर पानी पर उपवास करके उनका स्वरूप काला, अलग अलग जो मां के नाम है ना, अपर्णा, कालिका, ये उसी साधना के समय के नाम है। जब उनका स्वरूप काला हो गया उनका नाम कालिका पड़ा। जब पत्ता, पहले पत्ता खा रहे पत्ता भी उसका तब नाम उनका अपर्णा पड़ा। इस तरह से भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अंतर मां का नाम पड़ा। सब चीजें जो छोड़ती गई उसकी युक्ति जुड़ करके नाम पड़ा है। अब इस तरह से मेरी मां पूजा कर रही। अब इधर जब बाबा भोले के शादी की बात जब सब देवताओं के कहने के अनुसार तय, देखिए कभी भी इष्ट को छेड़ो मत। बाबा भोले बोले ठीक है, इन्होंने हमारे इष्ट की परीक्षा ली तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, हम भी इनकी परीक्षा लेंगे। सप्तऋषि उसी समय आते हैं और सप्तऋषि को भेजते हैं परीक्षा के लिए। सप्तऋषि जाते हैं और बड़े अलग अलग खेल करते हैं। सप्तऋषि पूछे, अच्छा आप क्यों आज जंगल में पूजा कर रही हैं? बोले कि क्या करना है आप? नहीं बताइए, आप इतनी अबोध बालिका किसके कहने पे आई हैं? कौन है आपके गुरु जो इतनी कोमल जैसा बालिका को पूजा करने के लिए, साधना करने के लिए राय दे दिया हो? बोले अच्छा ये बात बताती हूँ, मेरे गुरुजी का नाम नारद है। बोले आप? सप्तऋषि नारद, नारद के वचन सुनकर तुम यहां आई हो? वो नारद जिसकी बात सुन के दक्ष प्रजापति के कभी पुत्र घर नहीं गए, उनका घर सत्यानाश कर दिया। नारद जिनको सिखा दे उनका सत्यानाश से होता है। पुसा नामक थे राजा, उनका भी घर सत्यानाश। ये जिनके घर में गए उनका सत्यानाश, आपके घर में गए आपका भी सत्यानाश। ये बताइए उम्र पूजा करने पाठ करने की है? मां सती जो पार्वती के रूप में है समझ गए कि भाई ये बात कुछ समझाने। बोले कि अभी से चलो, अभी बालिकाओं को समझ नहीं, हम समझा रहे। नारद के बारे में हम आपको बता दें, अब आपको आपके लिए दुनिया में सबसे सुंदर वर हम आपको देंगे। बोले कौन? हम साक्षात नारायण से बात करके विष्णु जैसा वर दे, विष्णु को आपसे। मां बोली कि देखिए मैं जन्म से हिमालय की पुत्री में पत्थर जड़, अब मैं अपनी जड़ता के कारण, मैं अपनी जड़ता के कारण भगवान शंकर को अपने पति स्वरूप में मान लिया है। तो अब इस जन्म में तो कुछ नहीं, अगर आप लोग थोड़े समय पहले आए होते ना, मां क्या कहे, आप लोग आने में लेट कर दी, थोड़ा पहले आए होते ना तब आप सबकी बात मान लेते, लेकिन अब तो संभव नहीं है। बोले अभी भी विचार लो, बहुत बढ़िया ऑफर दे रहे हैं। बोले ठीक है विचार। अब घड़ी घड़ी मां को छेड़ रहे हैं। अंत में मां को थोड़ा क्रोध आया। देखिए मैं कह देती हूं, अगर जो आप लोग खाली शादी की बात करनी है तो दुनिया में बहुत सारे वर्ग कन्याएं, जाइए उधर बात करिए, हमसे तब बात मत करिए। आ रहा गया जहां तक मेरे गुरुदेव नारद के शब्दों की बात, तो आप तो छोड़िए, यदि भगवान शंकर भी 100 बार आकर कहें कि नारद के वचन छोड़ दो तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूं। ये होता है गुरु भक्ति। ये अब तो पता लगे गुरु जी की बतिया के सुनने वाला बा, पहले गुरु जी के समझाओ तो फिर बाद में। अब इस तरह से मां कि इस रूप को देखकर सप्तऋषि प्रणाम करते हैं, श्रद्धा को जाकर के बाबा भोले से कहते हैं, अरे वो तो आपके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। बाबा भोले आंतरिक से प्रसन्न होते हुए अब शादी विवाह की बात चली। शादी विवाह की बात चली तो संदेशा भेजा गया ये मोहन क्या, अब शादी की तैयारी हो रही है। अब बाबा भोले की शादी बड़ी गजब की शादी है।
चलिए बहुत गहरे और 5 दिन बचा है। शादी की जब तैयारी हो रही है तो अब पूरे देवगण तो सब अपने में आनंद में, सब खुश हैं कि चलो हम लोग का काम हो रहा है, सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जे दुल्हावा के शादी होके वाला होकर केहू के चिंता ना, सब अपनी अपनी अच्छी घोड़ा रथ तैयार कर लिए। बाबा भोले के पास कोई है ये नहीं है। अब जो बाबा के गण थे वो बोले अरे बाबा कुछ तैयारी हो गया। बोले किस बात का? अरे तो आपकी शादी है ना। अच्छा शादी तो क्या फर्क पड़ता है, चलेंगे जैसा है। बोले अरे जिसकी शादी वैसा ही रहेगा। बोले तो क्या? बोलिए तो हम जाकर के अभी विष्णु जी से सब राज मुकुट वगैरह मांग ले। बोले ऐसा गलती कभी मत करना। देखिए गण क्या करें कि हम जा रहे हैं सब व्यवस्था कर दें। बोले ऐसी गलती कभी मत करना, हमारे पास जो है हम उसी व्यवस्था में करेंगे। बोले भाई ये कहा है आपके पास? ये बात क्या सिखाती है? उनको सिखाती है कि शादी ब्याह में घर द्वार बेच के ब्याह नहीं करेगी चाहिए, जो है उसी में करिए। यार तो दिखावा इतना बढ़ल बा कि लोग देखें, अरे किसको दिखा रहे हो तुम, कर रहे हो, अगले दिन तुमसे कोई बड़ा कर तुम कोई पूछने वाला नहीं। होता है कि नहीं? लोग कहते हैं कि मैं दिखा दिया कि मैं कैसी शादी किया, अगला साल पता लगा था कि उनसे बढ़िया कहले तो लोग तारी में हाइट तो बढ़िया रहे, रसगुल्ला का स्वाद थोड़ा गड़बड़ाई रहे। हम जो कुछ करते हैं दिखावे के लिए, उसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं है। बाबा भोले अपने जीवन से हमको सरलता का पाठ देते। अब यहाँ तैयारी हो गई शादी बारात की, और जितने देवता लोग हैं सब अपनी तैयारी में चल दिए। अब जब सब चल दिए तब बाबा दुल्ला सरकार के सजावट की बात आई। अब देव जो गण थे बोले कि ठीक है जो है उसी में व्यवस्था तो कहा है। तो बाबा के गले में नाग, बोले तो ठीक है सब नागे का जो किया जाए। बाबा का बाल, अब सब बाल को इकट्ठा करके नाग से बांध दिए और उस पर से छोटे छोटे नागों को गटैया में बांध के और ऊपर से फन करा दिए। मौर हो गया, क्या बोलते हैं? अब मौर तो हो गया, लेकिन अब कपड़ा लता, बोले कपड़ा लता कहां से आए? तो बोले हमारा कपड़ा तो है ना, जो बाघंबर बैठते हैं वो तो भाई है ही है। बोले ठीक है, इतना भी बड़ा नहीं है तो ठीक है, आगे से लाकर लपेट दो, बात खत्म करो। अब वो तो कहीं रुकेगा नहीं, बाघंबर कहीं रुकेगा, बड़ा कड़क होता है। तो एक नाग देवता को पकड़ करके उसको बांध दिया गया। अब बोला ठीक है, कपड़ा भी हो गया। आगे भाई गले में माला वाला तो होती है। बोले ठीक है, माला कहां से? चल माला कैसे? तो बोले कि ठीक है। गण लोग गए और जाके शमशान से नरमुंड लेके आ गए और उनको भी नाग में लपेट के गले में लपेट दिए। अब बोला भाई गाल मौर हो गया, गले में हार हो गया, कपड़ा हो गया, लेकिन अभी कुछ पाउडर तो बाकी है ना, वो भी तो चाहिए। तो गण लोग भगे भगे गए शमशान से, राख ला करके पूरा लपेट दिए। अब दुल्ला साल कार्यक्रम तैयार। जब देवताओं गण की नारियां देखी तो वो क्या बोले, ये दुल्हा के लायक अभी तक इस जगत में कोई दुल्हन नहीं बनी। अब सब जब देवता इकट्ठे हो गए, भगवान विष्णु देख करके बड़ा तेज हंसे। जो बराती में देवता लोग खूब बढ़िया बढ़िया तेल पाउडर तीनों पाल लगा के आए थे, पाउडर गाड़ी घोड़ा सजा के अपनी, बोले ये दुल्हा के साथ ये बोलो तो पानी तो मिली ना कुछ और ही मिली। ऐसे दुल्हा को देख कौन आप लोगों को पूछने वाला है? बोले तब आज तो जल्दी आप आगे निकल लीजिए। अब सब देवता भगवान भोले को पीछे छोड़ करके अपने निकल गए। अब बाबा भोले देख रहे हैं आगे, ब्याह मेरा बारात मेरी, अब सब निकल गए, हम घर में बैठे रहे। बोले कि हो क्या? अब वो भी अकेले 4 गणों को लेकर के। बाबा ने बोला अच्छा कोई बात। तब
बाबा ने आदेश दिया अपने गण को और आवाज लगाई और दुनिया के जितने भूत बैताल थे सब बाबा के पास इकट्ठे। अब साधन सवारी क्या हो, तो बाबा के पास वही नंदी जी बोले ठीक है। चलिए देखिए भाई, जीवन में जब शादी विवाह हो तो कुछ विशेष मुहूर्त होता है। आज तक तो मैं नंदी जी पे हमेशा आगे की तरफ मुंह करके चला हूं, अभी कुछ विशेष है तो कुछ तो बात बदलनी चाहिए। तो अब चलिए, अब नंदी जी पे हम पीछे की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। अब इस तरह से पीछे की तरफ मुंह करके बाबा और पूरी भूत बैताल की मंडली चल दी। अब चलते चलते अब जब बारात हिमालय की राज में पहुंची, इतने सुंदर देवताओं को देखकर वहां नगर के जितने भी लोग थे बहुत खुश। क्या बात है, सब लोग बड़ी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। खातिरदारी क्या कहना है, जितनी खातिरदारी की पूरे हिमालय को सुंदर, वैसे भी सुंदर हिमालय सुंदर है लेकिन अति सुंदर, उसकी सुंदरता बखानने लायक नहीं। अब सब देवता लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था। अब देवता लोग खूब सब समझ ही रहे कि पीछे क्या होने वाला, इसलिए जिसको जो मिला ले लपालप लपेट लो। अब नाश्ता पानी चल रहा है, उतने में जब विष्णु जी को देखे, विष्णु जी को देख कर लगा क्या सुंदर आ गया दुल्हा, सब बड़े खुश। अरे बोले नहीं नहीं, ये तो अभी दुल्हा का दूसरा रूप है, ये दुल्हा नहीं, दुल्हा तो अभी पीछे है। अच्छा, अभी बराती इतना सुंदर तो दुल्हा कितना सुंदर। जब बराती इतने सुंदर, अब उतने में क्या देख रहे, ऊपर भूतों की टोली जा रही है। अब जो पानी पिला रहे, नीचे पानी गिरा, ऊपर देखो वो खुला का खुला। अब हालत एक ही, देखी ने कौन पानी पिलाने जो है वही डर के भाग। अब तब तक पूरी की पूरी पलटन आ गई। आज जब पूरी पलटन आई, उसमें बाबा भोले भी। अब भोले बाबा की पूरी बारात को देखकर उस नगर के जो बच्चे थे वो डर के ऐसे भग के जाकर के अपने घर के दरवाजा बंद कर लिया अंदर से। और माताएं पूछेंगी, अरे बंद, पूछी क्या हुआ, अरे बंद करो, इस बारात को देखकर जो जिंदा रह जाए समझो उसका परम सवाल। बोले क्या हुआ, अरे ये बारात कम, ये यम की टोली है, ऐसे ऐसे भूत, ऐसे ऐसे बाराती। बच्चों को थोड़ा सांत्वना दे करके माताएं आई, बारात देखी। अब माता तो माता लोग आई, भाई जन्माष्टमी का टाइम, वो क्या बोलते हैं, परिछन की व्यवस्था की गई। अब सब माताएं आई देख परिछन करने की। और जब परिछन के लिए आई तो क्या देख रही हैं कि तो जो दुल्हा का मौर है नाक का है, कान में भी नौ, बाजू बंद भी मौर, कमर में भी जनेऊ भी मौर, सांप, और जो नरमुंड में वो भी सांप, नागरिक। बाप रे बाप। अब जब आई थी थाली लेकर के आई है माँ मैनावती, देखिए थाली पटक के भागी है और जा करके माँ परम माँ पार्वती को गोद में लेकर के रोने लगनी, बिलखने लगी कि क्या है। अब नारद जी को अनाप शनाप कि इसी दुल्हे के लिए नारद ने हमारी बेटी से तप करवाया। अब माँ बिलख रही, माँ पार्वती अम्बा लगा उन्होंने सांत्वना दिया, माँ हे माँ यदि मेरे नसीब में यही है अब क्या करो, किसी को बोल के कुछ फायदा नहीं। और इस तरह से मां को बहुभागी दोष दे, संतोष दे रही है। अब लेकर के खड़ी हो गई कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करने वाली हूं, कुछ भी हो जाए। ऐसे बौराहबर से कौन शादी करेगा। अब देखिए, चलिए ऐसे दुल्हे बाबा के दुल्हा स्वरूप का थोड़ा स्वरूप वर्णन किया जाए भजन के माध्यम से।
बजाइए। राहुल जी आपका भजन बड़ा प्यारा भजन है, दुल्हा दुल्हे का क्या स्वरूप है, 7 नंबर पे। अब 14 नंबर। अब कैसे हैं बाबा के दुल्हा स्वरूप का क्या वर्णन है। ऊपर सर पे गंगा जी हैं, चलिए आगे।
प्रकार का वर्णन है। आगे वेद रीति से शादी होती है और शादी के बाद जब मां मैना होती है, मेरी पराम्बा पार्वती जगदम्बिका को विदा करती है, क्षमा मांगते हुए, हे प्रभु यह मेरी लाडली है, इससे कुछ गलती हो जाए तो माफ करिएगा, मैं जिसको अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय। बाबा ने बहुभांति तोष दिया, बहुत तरह से समझाया कि आप चिंता न करें, और राजा हिमान को भी यथोचित सांत्वना देते हुए प्रभु मां पार्वती अम्बा के साथ आते हैं और कैलाश में बाबा मां के साथ विहार करते हैं। और इसके बाद हमारे सटानंद महाराज कार्तिकेय का जन्म होता है और इसके बाद तारक नामक राक्षस का वध होता है और देवता लोगों का उनका राज्य मिलता है। अब इस तरह से बाबा मां पार्वती के साथ कैलाश में बड़े ही आनंद से है। एक बार बाबा बड़े आनंद से बैठे हुए थे, अब उनके शांत रूप को देखकर मां पार्वती के मन में जो पूर्व जन्म का कुछ संदेह था उसको लेकर के बोले कि हे प्रभु हमारा जीवन कुछ मेरा जीवन कुछ ऐसा ही है कि कल्प तरु के नीचे बैठी हुई कोई अभागन जो गरीबी यद्यपि मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, पूर्व जन्म में मैं सती के रूप में जो संदेह किया उसका फल पा लिया है, फिर भी एक बात अभी भी मेरे समझ में नहीं आई, यदि वो ब्रह्म है तो मनुष्य क्यों बने? मनुष्य हुए तो दशरथ के घर में अनेक प्रश्न कि अयोध्या में राजा दशरथ के घर जन्म ली, उनकी बाल लीला, उनका जन्म, उनके विवाह, उनका वनगमन में उन्होंने क्या क्या लीला करी, उसके बाद मां का हरण, वहां रावण के साथ जो हुआ, लड़ाई में युद्ध जीतने के बाद पुनः राज्याभिषेक, और राज्याभिषेक के बाद प्रभु का ब्रह्मगमन, और उसके बाद भी जो कुछ मुझे छूट गया है उन प्रश्नों को प्रभु आप मुझे संभाल कर बनाएं। और इस तरह से जब प्रश्न पूछी है प्रभु को बड़ा आनंद आया। देखिए यही तो है, कथा के लिए कोई पूछ दे बड़ा रस आता है, बड़ा आनंद आता है। व्यवस्था बनाई जाए, विधि बनाई जाए, सुना जाए। अब देखिए जहां भी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, सत्संग। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग किया, मां गंगा के साथ, याज्ञवल्क्य जी सत्संग कर रहे हैं भारद्वाज जी के साथ, और यहाँ तीसरे सत्संग की तीसरे कथा का बीजारोपण हो रहा है। प्रभु उनके प्रश्न को सुनकर बाबा ने हमारे राघव सरकार के बाल रूप का दर्शन किया है और आनंद से खिलखिला करके क्या कह रहे हैं, धन्य है हे पार्वती, आप धन्य हैं कि आपने प्रभु के कथा का प्रश्नोत्तर किया, प्रश्न किया है। मैं जानता हूं आप सब जान चुके
किए हैं। ये प्रश्न आपका अपने लिए नहीं है, आप जगत के कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हैं। और तरह से बाबा हृदय में बड़ा आनंदित होकर के आनंद में वो कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। मां का प्रश्न था कि आखिर में वह नारायण है तो मनुष्य क्यों बने? प्रभु ने बताया है। अब इसको हम अपने लोक व्यवहार में देखें। दादाजी लो और नाना जी लो और बाबूजी लो, बच्चा खिलाते हैं, घोड़ा गधा बने कि नहीं पहले बताए? बनना पड़ता है कि नहीं? हाय तो ना बने तो बड़ा चीज बने कहीं तो देख उनके दूसरे थे अगर याद ही है कि नहीं? अब देखिए, जब हम जीव जिसको प्रेम करते हैं उसके लिए गधा घोड़ा कुछ भी बनने को तैयार है, तो मेरे ये प्रभु प्रेम रूप ही है, वो क्या रूप नहीं पकड़ सकते। इसी बात को समझाया है कि प्रभु भक्तों के कल्याण है तो कुछ भी बन सकते हैं। एक तो पूछने का ही कोई औचित्य नहीं बचा। अब जो निर्गुण है वह सगुण कैसे बने? सगुण यगुण नहीं कछु भेदा, इसमें कोई भेद नहीं है। ये कुछ ऐसे ही है जैसे जल, वाष्प और पानी, बर्फ। पानी और जल एक ही है। पानी को जब ठंडा कर दिया तो क्या बन जाता है? ठंडा किया तो बर्फ, और पानी को जब गर्म कर दिया तो क्या बन जाता है? तो अब तीनों पानी के ही रूप हैं। भेद क्या है? केवल उष्णता का और शीतलता का। हम वही होते हैं। जब उष्णता होती है तो कुछ और हो जाते हैं, जब शीतलता होती है तो कुछ और हो जाते हैं। यही जिस तरह से बर्फ में और पानी में भेद नहीं है। बर्फ क्या है? ठोस है लेकिन है पानी। ऐसा ही वाष्प क्या है? उसका कोई आकार नहीं है, वो बहुत बड़ा हो जाता है लेकिन है क्या? पानी। ऐसा ही प्रभु भक्तों के प्रति, भक्तों के कल्याण के लिए कोई भी स्वरूप पकड़ लेते हैं। आगुण और सगुण में भगवान के लिए कोई भेद नहीं। अब इस तरह से आगे फिर नर रूप क्यों बने? अब नर रूप धरने के जो कारण है, बहुत सारे कारण हैं। बाबा ने बुलाया, बहुत सारे कारण हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनकी कथा अनंत है। लेकिन मैं जो दो चार कथाएं वो कह रहा हूं, अब उन कथाओं में भगवान ने, बाबा भोले ने मां सती से अलग अलग कश्यप, अदिति, ब्राह्मण विप्र लोगों ने श्राप दे दिया था द्वारपालों को कि 3 जन्म तक तुम राक्षस बनोगे। और राक्षस जो श्राप था, इसके श्राप के कारण जब राक्षस बने, फिर जब उससे मुक्ति का उपाय पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पूजा करो और हरि आकर के तुम्हारा प्राणांत करेंगे। इस आशीर्वाद की रक्षा के लिए इन दोनों जो द्वारपाल थे, उनकी रक्षा के लिए प्रभु 3 जन्म लेते हैं नर रूप। उसके बाद तारकासुर वृंदा के श्राप को पूरा करने के लिए प्रभु एक बार नर रूप लेते हैं। अंत में क्या करें? एक बार तो नारद जी के श्राप के कारण प्रभु को, जब बात नारद की आई, मां पार्वती तुरंत हाथ जोड़ के हुए, आप ऐसे कैसे? नारद तो विष्णु भगत हैं, वो कैसे श्राप दे सकते हैं?
बड़ी सुंदर बात बाबा ने कही। माँ क्या बोले तो ज्ञानी है, क्या करें, यहां पर ज्ञानी मूढ़ न कोई, इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। जिसको भगवान जैसा रखना चाहे वैसा हो जाता है। तो अब यहां नारद मोह का प्रसंग पहला है। राजा तिल नदी की पुत्री विश्व मोहिनी से शादी का प्रसंग है। मोह के कारण नारद जी वहीं पर ध्यान करके प्रभु को बुला करके उनका स्वरूप मांगते हैं। लेकिन आप जानते हैं कथा, प्रभु ने स्वरूप तो दिया, लेकिन जैसा स्वरूप दिया ऐसा क्यों। ध्यान रखें, जब हम किसी से कुछ मांगते अपने बड़ों से, तो मांगने में भी बड़ी समझदारी होनी चाहिए। मांग तो लिया, लेकिन अंत में क्या कहा, हे प्रभु आप हमको दीजिए, लेकिन जे ही विधि नाथ हो हित मोरा, करो तो दास मैं आपका दास हूं, जिसमें मेरा भला। अब भगवान भी अगले लेंगे क्या करें, नारद करो तुम्हारा हित, मतलब आपका हित करूंगा, हित नहीं या हित मान परम हित। मैं वो करूंगा जिससे तुम्हारा परम हित हो। अब भगत का प्रेम जैसे मान लीजिए कि बाबूजी कुछ गलती हो जाए और अपने बेटे का फंसने का नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर तक प्रयास करेंगे कि हम वहीं चले जाएं, जलवा में बच जाए बेचारा। होगा कि नहीं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। हम मनुष्य अगर जो अपने पुत्र के लिए, अपने प्रेमी के लिए कष्ट उठाने को तक तैयार है, तो क्या मेरे प्रभु नहीं करेंगे। मेरे प्रभु अपने भगत को बचाने के लिए तो कुछ भी करने को तैयार है। प्रभु ने रचना रची और इस मोह फांस में नारद जी फंसे और आकर के फिर विश्व मोहिनी को जब देखें लक्ष्मी के रूप में, नारद जी को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया। ये कथा आप सब जानते हैं। अगली कथा तारकसुर की है। मां वृंदा ने श्राप दिया और उसके श्राप को पूरा करने के लिए प्रभु आए हैं। अगला राजा प्रताप भानु की कथा है, हरिमर्दन की कथा है। देखिए इन 3-4 कथाओं में बड़ी बड़ी सुंदर बात समझता हूं। आप कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन यदि कामनाएं और महत्वाकांक्षाएं, कामनाएं बढ़ गई तो कितनों ज्ञानी हो बानर बनेंगे परे। जैसे नारद जी को क्या बनना पड़ा, ज्ञानी थे ना, भगवान के पुत्र थे, लेकिन उनके अंदर जब कामना उत्पन्न हो गई तो क्या बनना पड़ा। तो हम लोग की क्या गति होगी, हम का अयो कल हो कल ऐसा कल, कामना बड़ी है ना। और इसी कारण लोग बंदर बने। आप जाकर के जो बंदर भी बेचारा उतनी फुर्ती नहीं दिखाएगा जितनी फुर्ती लोकल में चढ़ने के लिए लोग दिखाते हैं। कल कराओ, सब बंदर बने हुए हैं। आगे महत्वाकांक्षा जब बढ़ जाती है तो राक्षस बनना पड़ता है। हो ये सबकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई, उसको राक्षस बनना पड़ता है। उसके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं रह जाता। इसका सबसे बड़ा प्रमाण प्रताप भानु हरिमर्दन। प्रताप भानु धर्मनिष्ठ राजा थे, लेकिन मन में केवल एक अभिलाषा उठ गई, ये महत्वाकांक्षा कि मेरा राज अखंड अनंत काल तक चलता रहे। और इस महत्वाकांक्षा का परिणाम ये हुआ कि अगले 1 साल में ही राज्य समाप्त हो जाता है और विप्र श्राप के कारण उनको राक्षस बनना पड़ा। और वही राक्षस किस रूप में, रावण। प्रताप भानु रावण बनते हैं। रावण कुंभकर्ण, हरिमर्दन कुंभकर्ण बनता है। और धर्म रुचि जो मंत्री है
वह विभीषण बनता है। और इस तरह से महत्वाकांक्षा के परिणाम स्वरूप क्या बनना पड़ा? राक्षस। अब समझिए ये दोनों कथाएं क्या कह रही हैं कि यदि हमको कामना उत्पन्न हो गई तो बंदर बनने से कोई नहीं बचा सकता, और यदि महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी हो गई तो हमको राक्षस बनने से कोई नहीं बचा सकता। मित्रों, कथाएं बहुत कुछ सिखाए। केवल कह के सुन करके नाच के गा कर से काम नहीं चलेगा, इसको जीवन में समझना भी पड़ेगा। अब इस तरह से आगे रावण के उत्पात का जो उपक्रम ऐसा हुआ कि पूरे देवता लोग त्राही त्राही। अब क्या हो भाई, जब कोई उपाय नहीं होता है ना, तब सब लोग पहुंचते कहां पर? बाबा के पास। अब सब देवता मिलकर के पुनः बाबा भोले के पास गए हैं। अब बाबा भोले बोले कि हमको हमारे पास कोई उपाय नहीं भैया, इसका एक काम तो कर सकते हैं। कौन? नारायण। अब सब देवता लोग ढूंढने लगे, बताने लगे कि नारायण कहां है। अब कोई कह रहा है वैकुंठ में है, कोई कह रहा है क्षीर सागर में है। बाबा भोले भी उस सभा में थे, बोले कि हे पार्वती, मैं भी उस सभा में था। मैंने सिर्फ एक प्रश्न किया कि कौन ऐसा जगह है, जय जय तो ताकत का, कौन ऐसा जगह है कि जहां पर प्रभु नहीं, वही हमको बता दीजिए। तो जो जहां है वहीं पर प्रभु ने तब जो समझाया कि जहां है वहीं पर प्रभु हर जगह विराजमान है। अब सब देवता लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं? जय जय सूर्यनायक सुखदायक प्रणत पाल भगवंता ज्योति चरितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुरधरणी अद्भुत कर
इस तरह से सब देवता लोग मिल करके हमारे प्रभु की अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप क्या आकाशवाणी होती है, जान समय सुर भूमि सुनी, वचन समेत तने गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह, जन डर पहुंचुन शुद्ध सुरेता, तुम ही लागी डरहूं नरवेता, अंतन सहित मनुज अवतारा, ले दिन कर बंस उदारा। इस तरह से प्रभु सब देवताओं को आश्वस्त करते हैं, और सब देवता लोग अपने अपने घर को चलने लगते हैं। ब्रह्मा जी सबको बोला, ये क्या है, खा के बैठे हैं क्या? चलो, सब देवता जितने लोग हैं पूरे धरती पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में, बंदर भालू वृक्ष के रूप में बिखर जाइए। प्रभु जब आएंगे तो सबके काम, सब इनके काम में सहयोग करेंगे। इस तरह से ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार समस्त देवता पूरे धरती पर अलग अलग रूपों में, बंदर, भालू, भील, कोल के रूप में प्रभु की सेवाएं अवतरित हो गए। और इस तरह से आज की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे। कल जन्मोत्सव का आनंद लिया जाएगा। सब लोग आए और थोड़ा सा आनंद के हिसाब से आए। चलिए हम तब तक महामंत्र का जप आरती करें। Hare Rama
फतेह। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सभी देवियों की जय हो। सभी देवताओं की जय हो। सभी उपस्थित महात्माओं की जय हो। सभी आत्माओं की जय हो। सभी बंधुओं की जय हो। सभी बच्चों की जय हो। सभी माताओं की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। जगत का कल्याण हो। गौ हत्या पार्वती पते। मां गुरु भगवान की जय।